बिहार के सिविल सेवा के तैयारी करने वाले बच्चे, उन सबको मेरा एक विनम्र आज के दौर में उन लोगों को संदेश है मेरा। सिविल सेवा का एग्जामिनेशन देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है और सिविल सेवा की एग्जामिनेशन की तैयारी भी उतनी ही सोच समझकर, विचार करके, प्रिकॉशन लेकर करने की जरूरत होती है। सिविल सेवा की तैयारी टेस्ट मैच कहलाता है। ये वनडे एग्जामिनेशन नहीं है, ये T20 नहीं है। यहाँ आप वनडे की तरह से फटाफट क्रिकेट नहीं खेल सकते। टेस्ट मैच की तरह पिच पर राहुल द्रविड़ के स्टाइल में आपको रुकना पड़ता है। राहुल द्रविड़ केवल रुकते ही नहीं थे, राहुल द्रविड़ के गेम में कलात्मकता, आर्टिस्टिक गेम होता था। या अजहरुद्दीन का फ्लिक आप जानते, याद होगा। तो उन लोगों की कलाई में एक बहुत ही चतुराई भरा स्टैंस होता था। तो टेस्ट मैच की तरह यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी उसी तरह का गेम है। आज के दौर में और भी बच्चों को, बिहार में रहने वाले, बिहार के स्कूलों से पढ़ने वाले, बिहार के कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चों को और भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारी नींव कमजोर हो गई है। और आपका जो नींव कमजोर है, इसी का फायदा और लोग उठा लेते हैं। क्योंकि जब आप स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़े, छठा क्लास का किताब वहां से लेकर 12वीं तक की किताबों को अच्छे से पढ़ाई नहीं हुए स्कूल कॉलेजेस में, तो आप निश्चित रूप से यूपीएससी के मूल अवधारणाओं को समझने में आपको मुश्किल होगी। तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन कहाँ है? अगर माउंट एवरेस्ट पर जैसे हमको चढ़ना है, तो हमारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है, हर चीज हमारे अंदर है, कोई जान देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे माउंट एवरेस्ट पर नहीं चले जाइएगा। आप माउंट एवरेस्ट पर आज भी अगर कोई जाता है तो उसे प्रशिक्षण लेना होता है नेपाल में जाकर, वहां पैसा खर्च करता है, वहां उसको लोग मिलते हैं कि हम माउंटेनियरिंग कैसे करेंगे, ऑक्सीजन लेना पड़ता है और शेरपाओं को लेना पड़ता है, और तब भी बहुत प्रिकॉशन के साथ वो माउंट एवरेस्ट की तरफ जाते हैं और उनमें भी कोई कोई सफल होता है। 2 हाथ 2 पैर वाले बहुत सारे लोग फेल होकर वापस आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यह जो विकलांग है वह भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई। तो उसके अंदर डिटर्मिनेशन था, अपने लक्ष्य के प्रति वो फोकस थी, हिम्मत था, और उसने भी ट्रेनिंग लिया था। तो माउंट एवरेस्ट पर चलना या कोई भी काम करना संसार में असंभव नहीं है। जरूरत किस बात की होती है कि आप सही रास्ता अपनाएं, आप अपना फोकस रखें कि हमको जाना कहाँ है। और जब जाना है तो रास्ते के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम पहाड़ से जा रहे हैं, हम मैदानी इलाके से जा रहे हैं, हम रेगिस्तान में जा रहे हैं। तो आपको चलने में सुगमता होगी, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होइएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि 2023 के प्रीलिम्स देने वाले बच्चों का इंटरव्यू देखिए यूट्यूब पर। लोगों ने पढ़ा, टेस्ट सीरीज मारा और पता ही नहीं चला कि सवाल कहां से आया है। इसीलिए बच्चों, आपको मूल चीजों को आधार मजबूत करना है। कैसे जापान में भूकंप रोधी बिल्डिंग बनता है, तो वहां अगर 9 लेवल का भी रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो बहुत सारा बिल्डिंग सेफ होता है। अभी तुरंत भूकंप आया था। ठीक वैसे ही पढ़ाई करनी होती है। जब हमारा बेसिक्स क्लियर होता है, फंडामेंटल किताबों का अध्ययन होता है, टेक्स्ट बुक का अध्ययन होता है, अखबारों का अध्ययन होता है, आप ऑनलाइनर की तरफ नहीं जाते हैं, आप गाइड की तरफ नहीं जाते हैं, तो इम्तिहान में सवाल कितना भी कठिन आएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। जो लोग कह रहे थे कि बीपीएससी में सवाल बहुत कठिन आया, यहां तक कि शिक्षक के इम्तिहान में आखिर पास किया विद्यार्थी है ना, उसमें पास करने के लिए इंग्लैंड अमेरिका से लोग नहीं आए। आप ही के बीच पढ़े हुए लोगों ने इम्तिहानों का पास किया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने पढ़ने के समय जो मार्गदर्शन लिया या पढ़ने के समय जो स्ट्रेटेजी अपनाई, वो कहीं फॉल्टी था। इसीलिए पढ़ाई हर इम्तिहान के लिए लेवल अलग अलग होता है। बीपीएससी देते हैं तो आप डीएसपी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, सीओ वीडियो बनते हैं। और यूपीएससी देते हैं तो एक आईएएस कलेक्टर के अधीन कितने एसडीएम होते हैं, कितने सीओ वीडियो, जरा पता लगाइए। तो दोनों इम्तिहान का लेवल एक जैसा हो जाएगा क्या? और दोनों की पढ़ाई एक तरह से होगी क्या? आपको ये फर्क समझना होगा। और पैसा जो है वह परीक्षा और ज्ञान की क्वालिटी को निर्धारित नहीं करता है। दिखावा
शिक्षक की क्वालिटी को निर्धारित नहीं करता है। हॉल, एसी और बड़े बड़े गद्दे या उस तरह की दिखावा टीचर की गुणवत्ता नहीं निर्धारित करता है। पढ़ाई पढ़ाई है। पढ़ाई एक एक्सपीरियंस टीचर जो देगा, पढ़ाई जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देगा, वही आपका नैया पार लगाएगा। इसीलिए ज्ञान का स्तर ऊंचा होना चाहिए, पढ़ाई का स्तर ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि शिक्षण जो है सिनेमा नहीं है। पढ़ाई पेड़ के नीचे हुआ, वेदों की रचना जंगलों में हुई, महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, इनकी रचना एसी चैम्बर में बैठकर नहीं हुआ, 5 स्टार होटल में बैठकर नहीं हुआ। इसीलिए यह बिहार ज्ञान की धरती रही है। इस बिहार में गौतम बुद्ध हुए, इस बिहार में महावीर हुए, चाणक्य जैसा विद्वान हुआ। तो इस बिहार में जो ज्ञान का स्तर रहा, उस ज्ञान के स्तर को बढ़ाने में कोई एसी चैम्बर, राजाओं के दरबारों की भूमिका नहीं रही। गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़ा था, महावीर ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन छोड़ा था, चाणक्य राजा नहीं बने, चाणक्य ने वो सारी सुविधाएं छोड़ी थी। तो आज हम दुनिया उसको याद करते हैं ज्ञान के मामले में। चंद्रगुप्त मौर्य को शासन के मामले में याद करते हैं, तो चाणक्य को ज्ञान के लिए याद करते हैं। तो ज्ञान एक अदर लेवल पे आता है। ज्ञान को आप चमक से, दिखावा से, सुविधाओं से मत तुलना कीजिए। आपकी सफलता में टीचर का योगदान होता है, उस टीचर के गुणवत्ता का योगदान होता है, न कि विज्ञापन का योगदान होता है, एसी चैम्बर का योगदान नहीं होता, दिखावा का योगदान नहीं होता है। आपके लिए टीचर और केवल टीचर महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी योग्य शिक्षक को अपना मार्गदर्शक बनाइए, काबिल शिक्षक को अपना गुरु बनाइए, और वही आपकी सफलता का आधार हो।